28 श्लोक हो चुके हैं। आचार्य प्रवरमानंद स्वामी महाराज आदि प्रभु की भक्ति उन अष्ट प्रातिहार को याद करते हुए कर रहे हैं। अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार जो हमें कुछ शिक्षा देता है, उसके बारे में हमने समझा। अब अगला श्लोक 29वां नंबर। यहाँ पर आचार्य भगवान उस सिंहासन प्रातिहार्य सहित प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। सर्वप्रथम इसका उच्चारण कर लें, फिर इसके भावों को समझेंगे। सिंहासने मणिमयो खशिखा विचित्रे, उच्चारण करो। सिंहासने विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्, बिम्बं वियत् विलसदंशुलतावितानं, बिम्बं वियत् विलसदंशुलतावितानं, तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः, उच्चारण में कठिनाई है। तीसरी पंक्ति में, तीसरे चरण में बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा सा उच्चारण करने में स्खलित हो जाते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं, बिम्बं वियद् विलसदंशुलतावितानं, तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः। कोई परेशानी तो नहीं? आवाज आ रही है? सिंहासन रूपी प्रातिहार। बिम्बम वियत विलस दंश, वैसे है विलसत अंशु लता वितानम, संधि विच्छेद करेंगे तो बिम्बम वियत विलसत अंशु है, उसकी संधि हो गई तो बन गया विलसदंशु, विलस दंशु। बिम्बम वियत विलस, विलस पूरा पढ़ेंगे, दंशु द्वि कहाँ बोलेंगे? विलस, विलस दंशु। बिम्बम वियत, इसमें द हलंत है, बिम्बम वियत। द्वि कहाँ पर आया? अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा पढ़ते हैं, बिम्बम वियत द्विल, द्विल द्वि पढ़ते हैं। वैसे सही जो है उसका उच्चारण बिम्बम वियत विलसदंश, पढ़ो। बिम्बम वियद विलसदंशुलतावितानं, तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः। चलिए, सिंहासन रूपी प्रातिहार। एक प्रश्न प्राय सबके मन में उठता है। पहले इसके शब्दार्थ को खोल दे, पहले शब्दार्थ को खोल देते हैं। चलो, सिंहासने सप्तमी विभक्ति में प्रयोग किया है। सिंहासन के ऊपर प्रभु कहाँ विराजमान होते हैं? सिंहासन जो है वो अधिकरण बन गया, आधार बन गया, उसके ऊपर प्रभु
बैठते हैं। उसके ऊपर बैठते हैं इन द सेंस समवसरण में 4 अंगुल अधर पर बैठते हैं, पर वह सिंहासन आधार माना जाएगा। सिंहासनी कैसा है वह सिंहासन? अष्ट प्रातिहारों में सिंहासन विप्रातिहार है। कैसा है? लकड़ी का है, लोहे का, स्टील का है, पीतल का है, प्लास्टिक का है, पत्थर का है, मणियों का है, किसका है? तो आगे आचार्य भगवान कर रहे हैं मणिमयूख शिखा विचित्रे। उस सिंहासन में भिन्न भिन्न प्रकार की मणियाँ लगी हैं। अब जिसमें मणियाँ लगी होंगी, मिट्टी में तो मणियाँ लगाते नहीं है। हीरा किस में पहनते हो आप लोग? स्टील की, स्टील की अंगूठे बनाते होंगे, हीरा लगा लेते होंगे, ऐसा नहीं नहीं। जो हीरा पहनेगा, अंगूठी में लगाएगा, तो उसका बेस कौन सा रहेगा? अच्छी से अच्छी धातु रहेगी। गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, वाइट गोल्ड, ऐसे ना, सिल्वर, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी। सिल्वर में भी शायद कोई नहीं पहनता, किसमें? सोना ही होगा। अच्छा, क्यों नहीं सिल्वर में हमें उमड़ियाँ अथवा हीरा पहनते हो? कहाँ हीरा लाखों करोड़ों का, और कहाँ वो चांदी की अंगूठी। मैचिंग नहीं होती है ना, जमता सा नहीं है, ऐसी है। जब जितना वैल्यूएबल स्टोन है, प्रेशियस स्टोन है, तो वो जहाँ रहे वो भी उतनी ही कीमती धातु तो होनी चाहिए। तो कीमती से कीमती धातु जो होती है, ऐसी मेटल जो होती है, उसमें ही मणि का प्रयोग किया जाता है। तो प्रभु जिस सिंहासन पर विराजते हैं, वह सिंहासन कैसा है? मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते। विभ्राजते यहाँ पर क्रिया है, विराजमान हुए हैं, शोभायमान होते हैं। वो कैसा सिंहासन शोभायमान होता है? जिसमें मणियाँ लगी हुई हैं और उन मणियों से निकलने वाली किरणें हैं। किरणों की जो मणियों की शिखाओं से निकलने वाली जो किरणें हैं, और कैसी हैं वो? चित्र विचित्र, रंग बिरंगी। जब चित्र विचित्र किरणें निकल रही हैं, तो मणियाँ भी भिन्न भिन्न वर्णों की होंगी। हीरा होगा, पुखराज होगा, माणिक होगा, नीलम होगा, रूबी होगी, मूंगा होगा, मोती होंगे, भिन्न भिन्न क्वालिटी। अब देखना, प्रभु जी जो वीतरागी हैं, तीर्थंकर भगवान, उनका सिंहासन बड़ा गजब का है, राख को पैदा करने वाला। तीर्थंकर प्रभु कैसे होते हैं? वीतरागी। वीतरागी का अर्थ जिन्हें कुछ चाहिए नहीं, राग से, द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं, कोई भाव नहीं। अब ऐसे वीतरागी प्रभु के लिए मणिमय सिंहासन क्यों? सिंहासन तो सिंपल सा होना चाहिए। हाँ, ये भी बात है, भी सिंह भी आसन, आसन होना चाहिए, पटा होना चाहिए ना, लकड़ी का पटा अच्छा रहता। मुनि अवस्था में जो पत्थर पे बैठ जाते थे, शिला के ऊपर बैठ जाते थे, माटी के ऊपर बैठ जाते थे, वहाँ तो पाटा भी नहीं मिलता था। अब क्या हुआ? जो तीर्थंकर बन गए, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अनंत चतुष्टय प्राप्त हो गया, तो एक लकड़ी का पाटा ना रच करके कुबेर ने सौधर्म इंद्र की आज्ञा से ऐसा सिंहासन बना दिया जो एकदम अद्भुत। अब देखना, जहाँ एक और वीतरागता की पराकाष्ठा है, दूसरी ओर राग की पराकाष्ठा नहीं। जब प्रभु के देखेंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे, तो ऊपर से लेकर सिर्फ वीतरागता टपकती हुई दिख रही है, और जब सिंहासन को देखते हैं तो हर कोई ललचा जाता है। नहीं ललचा जाए?
ये छोटा मोटा सिंहासन नहीं है, अच्छी क्वालिटी का। आप लोग अपने मंदिर में जो सिंहासन पर विराजमान करते हैं प्रभु को, कैसा? पीतल का, अष्टधातु का, थोड़ा हुआ तो चांदी का, है ना? इससे ऊपर नहीं। क्यों? तर्क क्या देते हैं? अरे हमारे भगवान वीतरागी, यही है ना तर्क। वीतरागी को ऊंची क्वालिटी का देने की क्या आवश्यकता है मंदिर में? बोले मंदिर में जो पैसा लगाया जाता है सिंहासन में, प्रातिहार्य में, उतना ही पैसा यदि हम मानव कार्य में, गरीबी के उत्थान में लगा दे, किसी की पढ़ाई में दे दे, किसी के इलाज में दे दे, तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? अच्छा बताओ, क्या होना चाहिए? ये सोने चांदी के सिंहासन, मणिमय सिंहासन बनने चाहिए कि अष्टधातु का सिंहासन बनना चाहिए? और जो सोने चांदी का सिंहासन है, उसकी जो बचत राशि है, उसका सदुपयोग मानव सेवा में, मानव कल्याण में, जन सेवा में होना चाहिए। कौन हमें बताएगा? हाँ सुनो भैया, बोलो क्या होना चाहिए? नरेंद्र भैया आप ही बता दो, खड़े हो करके बोलना। नमस्ते भरजी। अरे सिंहासन तो बहुत अच्छा, जितने अच्छे से अच्छा हो सकता है। अरे जिसमें लाखों रुपए लग रहे हैं, ऐसे सोने का बनवाओगे, हो सकता है मणियाँ लगाओ तो करोड़ों भी लग सकते हैं। तो वो करोड़ रुपए किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में अपन दे करके उपयोग कर ले तो कैसा रहेगा? उसको ना देकर वहाँ खर्च ना करके, है ना, गरीबों के उत्थान कर ले, कैसा रहेगा? पढ़ाई की में लगा दे, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? पर जी वो अलग विषय होगा। नहीं नहीं, अलग क्यों विषय हुआ? अरे भगवान को तो बैठना ही है, भगवान को क्या राग है उससे? और सिंहासन रखोगे और चोरी का ऑर्डर है, सिक्योरिटी करते फिटो, हाँ सीसीटीवी कैमरा लगाते रहो, एक वॉचमैन को रखो, धुक धुक और लगी रहती है कि कोई चोर आकर के चोरी करके ना ले जाए। मंदिर में इतनी कीमती सामान नहीं रखने चाहिए। क्या होता है? होना क्या चाहिए? एक पीतल का रख दो सिंहासन, उसमें आर्टिफिशियल मणि लगा दो, चलो और हुआ, उसमें गोल्ड प्लेटिंग कर दो, ठीक है ना? नहीं, हमने भगवान को मर्जी बहुत उच्च माना है। नहीं, भगवान को उच्च माना तो भगवान, यदि आप उन प्रभु को पीतल के सिंहासन पर विराजमान करा दोगे तो भगवान नीचे हो जाएंगे क्या? हमारे भाव तो बताओ ना हमें। यदि किसी ने अष्टधातु के सिंहासन पे प्रभु को विराजमान कर दिया, आर्टिफिशियल उसमें मणि लगा दिया, तो क्या भगवान का कद छोटा हो जाएगा क्या? बताओ। आपने तो उच्च माना, हम भी मान रहे उच्च हैं, तो भगवान सिंहासन पर बैठने से उच्च होते हैं क्या? लेकिन हमारे भाव जो होते हैं महाराज जी, हाँ, वो हमारा समर्पण कैसा ये दर्शाता है कि हम भगवान को कितना उच्च मानते हैं। बहुमान कैसे दे सकते हैं? कितना बहुमान दे सकते हो? तो सिंहासन सोने के बनाने से भगवान होता है, वो भी एक साधन है, एक कारण वो भी। उतनी ही राशि यदि हम मानव कल्याण में लगा दे तो क्या बड़ा बुरा है? गरीबों के उत्थान में लगा दे तो क्या बुराई है? समाज के कितने लोग हैं जो गरीब रहते हैं बेचारे, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, व्यापार के लिए नहीं है, तो उनको अपन व्यापार में लगा दे, दुकान खुला दे। 50 लाख रुपए सिंहासन बनाने से अपेक्षा कुछ ऐसे परिवार हैं उनको 5-5 लाख भी दे दिया जाए तो 10 परिवार खड़े हो जाएंगे कि नहीं? तो क्या होना चाहिए? मंदिर में पीतल का सिंहासन रखें और 50 लाख रुपए अपन 5-10 परिवार को दे दे, बांट दें। वो परिवार नहीं, जो गरीब है मान लीजिए, अरे आपके कहने से क्या, जो गरीब है बेचारे, जिनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, व्यापार के लिए पैसा नहीं है, उससे भला होगा कि नहीं? धर्म क्या होता है वैसे? धर्म तो प्रैक्टिकल धर्म होता है कि नहीं होता है? सेवा करना चाहिए। सम्यक दर्शन के 8 अंग में वात्सल्य अंग होता है, किसी को गिरते हुए को देख करके ऊपर उठा लेंगे, तो ये अच्छा सही धर्म है। हमने 50 लाख रुपए बेदी में खर्च कर दिया, सिंहासन में खर्च कर दिया, क्या सब दकियानुसी बातें, पुरानी जमाने की तो बातें लगा करके रखे हो? मॉडर्न जमाने के हिसाब से चलो, थोड़ा दिमाग से काम लेना सीखो। भगवान पीतल के सिंहासन में बैठने से छोटे नहीं हो जाएंगे, और यदि छोटे हो गए तो भगवान ही काहे के रहे फिर?
गरीबों को कर्मों का फल मिलता है, इसलिए तो वो गरीब होते हैं। अच्छा, गरीबों को कर्मों का फल मिलता है तो हम और गरीब पैदा कर दे रहे हैं, हम और चूसते जाएं ताकि उनको फल कैसे मिलेगा। एक चोर था, वो चोरी करके आ गया, बोले भाई तुमने चोरी क्यों की? भाई उसको वो कर्म का फल भी तो दिलाना है, सजा। उसने पूर्व जन्म में बहुत अशुभ कर्म किए थे, पाप किए थे, जब तक उसके पास पैसा रहेगा तो फल कैसे मिलेगा उसको? तो मैंने क्या किया, उसके घर में चोरी कर ली, सारा धन मैंने अपने अंडर में ले लिया, अब बेचारा गरीब हो गया, अब जो बढ़िया अपने कर्मों का फल भुगतेगा। ठीक है, चोर ऐसा तर्क दे रहा है, ठीक है, बताओ क्या होना चाहिए? हाँ, बहुत से लोगों का तर्क होता है, थोड़ा हम भी तो समझ लें कि सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राज। हाँ महाराज जी, भगवान उच्च स्थान पर विराजमान करना, चूंकि कहते हैं मंदिर के वैभव देखकर भी सम्यक दर्शन होता है। अच्छा, तो वैभव हमसे जितना बने एक सीमा तक हमें भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए, एक कीमत तक करना चाहिए। हाँ, एक सीमा तक करना चाहिए। अच्छा, हाँ, एक सीमा तक करना चाहिए। हाँ ठीक, जितना हम कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, हाँ, उतना करना चाहिए, सीमा से बढ़कर के नहीं करना चाहिए। हमारी सीमा कह रहे हैं, हाँ नहीं, आपकी सीमा से बढ़कर के नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब है। लेकिन थोड़ा सा दान यदि, या हम अपना धन का उपयोग हाँ, गरीबों के लिए या जो साधर्मी है जिनको शायद आवश्यकता है, हम मंदिर में दें, हमारे 10,000 या 50,000 की उतनी कीमत नहीं होगी, लेकिन किसी 50,000 किसी बीमार को देने से, अच्छा, या कोई अशिक्षित है उसके परिवार में आवश्यकता है, उसे देने से मुझे लगता है कि ज़्यादा वैल्यू बढ़ सकती है। तो किसी गरीब को, अशिक्षित को देने से ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। हो सकता है वो भी मंदिर आने लगे, और मंदिर आने से उसका भी जीवन सुधर जाए, भगवान की भक्ति वो भी करने लगे। तो फिर अपन ऐसा करते हैं, मंदिर के सारे सोने चांदी के सिंहासन गलवा करके पीतल के बनवाते हैं, और जो सारी राशि है गरीबों के उत्थान में दे देते हैं, बढ़िया रहेगा। वैसा नहीं महाराज जी, अच्छा, जितना हम कर सकते हैं नहीं, जितना इन्हें करें। तो भगवान को अपन नीचे नहीं बैठा रहे हैं, अपन पीतल के सिंहासन बैठा देते हैं, बची हुई राशि अशिक्षित के लिए दे देते, ये ठीक रहे। ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। 5 करोड़ या 1 अरब मंदिर अकेले में दे देने से शायद उतना लोगों को लाभ नहीं होगा जैनियों को, जितना यदि वो 1 अरब की राशि हम अपने और भी जो गरीब बंधु हैं, जैनी हैं, साधर्मी हैं, उनको यदि वो परिवार उनका सुधर जाए, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। हाँ, तो ऐसा करना चाहिए ना। फिर मंदिर के सारे सोने चांदी के सामान बेच के नहीं मरे। आज जो दान देने की होड़ लगी है, उसको लगता है कि उसको दिशा को थोड़ा सा मोड़ा जा सकता है। जो दान दाता है उनसे कहे कि मंदिर में आप पीतल का सिंहासन दो, बची हुई राशि वहां दे दो, ऐसा कहते हैं। ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या? माशी नमोस्तु। हाँ माशी, हाँ, ऐसा सुनने में आता है जैसे हमारे यहाँ आजकल पत्थर के मंदिर बन रहे हैं। हाँ, पत्थर के मंदिर बन रहे हैं, महंगे महंगे मंदिर बन रहे हैं, तो उसका भी तो धन हमारा गरीबों के पास ही जा रहा है। लेकिन वो ये है कि कर्म करने के बाद उन्हें मजदूरी मिल रही है, और मजदूरी के थ्रू मिल रहा है। और जैसे कि अभी पता चला कि गरीबों में धन बांट देना चाहिए। हाँ, तो एक बार का ऐसी घटना है कि पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी जो हैं, गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करा रहे थे। और उन्होंने कहा कि व्हील चेयर वाले जितने भी लोग बाग दिव्यांग हैं, उन्हें व्हील चेयर बंटवा दी जाए। हाँ, ठीक तो है। वहाँ पर एसडीएम साहब भी आए हुए, डीएम साहब भी आए हुए हैं, सब आए हुए थे। सबके द्वारा व्हील चेयर बंटवा दी गई कि गरीबों का उत्थान होगा। तो गरीबों में जब बंटवा दी, महाराज जी विहार कर रहे थे, विहार करते हुए देखा उसके पीछे लिखा हुआ था संस्था का नाम, कि जिस संस्था से वो बटे, नीचे लिखा हुआ था पूज्य सुधा सागर महाराज जी। तो उस जब गरीब को देखा तो उस व्हील चेयर से फटाफट पहिया घुमाया और गुलेल ली, और जो पक्षी थे पक्षियों को मारना शुरू कर रखा था। तो महाराज जी के पास आया कि मैंने तो दान करवाया था इन्हें कि ये कुछ काम करें, चल फिर सके। लेकिन उसे बिना काम करे अगर वो मिली चीज तो उसका दुरुपयोग करा। महाराज जी ने सबको वापस बुलाया, महाराज जी के पास वापस बुलाया कि इसके लिए जो नियम है समझाया, इसका उद्देश्य दिया। ठीक है जी 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 महाराज। हाँ, अच्छा। तो फिर क्या होना चाहिए? अपन मंदिर के सिंहासन, छत्र, चमर, भामंडल आदि जो है सब सोने चांदी के गलवा करके बढ़िया आर्टिफिशियल बनवाएं, और वो राशि जो है गरीबों के उत्थान में दे दी जाए। ठीक है, ऐसा कर लें, पर प्रस्ताव पारित कर लिया जाए ऐसा। सुनो, एक मिनट। हाँ, महाराज, जब भगवान को हम संसार में सर्वोपरि मानते हैं, तो हमारी भी भावना होती है
कि भगवान का सिंहासन भी सर्वोपरि होना चाहिए, सर्वोत्तम होना चाहिए। नहीं, आपकी भावना है, बहुत अच्छी भावना है, होना भी चाहिए भगवान का सिंहासन। लेकिन भगवान को क्या आवश्यकता है सिंहासन की? वो तो वीतरागी है। नहीं, हमारी भावना, हमारी भक्ति तो लेकिन यही प्रदर्शित करती है, क्योंकि हमने भगवान को सर्वोपरि माना है। नहीं, आपने सर्वोपरि माना है, लेकिन भगवान को थोड़ी कुछ बीमारी हो जाएगी। आप पीतल के में बैठा दोगे, तुमको टेंशन हो जाएगा। मैं 3 लोग का नाथ हूं, तुमने मुझे पीतल के सिंहासन में बैठा दिया, कुछ सोचा भी नहीं। महाराज श्री भगवान के लिए नहीं बना, मैंने ये सिंहासन नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हमारी भावना और अच्छे से जुड़े। अच्छा अच्छा, आपकी भावना और अच्छे से जुड़े जी। किससे जुड़े? सिंहासन से? नहीं नहीं, भगवान से। भगवान से? अच्छा, भगवान से जुड़े। चलो ठीक है। रही बात मानव सेवा की, उसके अच्छा, लिए ऐसे लोग हाथ खड़े करें जो ये तर्क, यानी इनको इनके लिए बहुत अच्छा लगता है कि मंदिर की जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, सिंहासन, प्रातिहार, उसको अपन बचा करके गरीबों के उत्थान में लगाना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। ऐसे लोग हाथ खड़े करें, हम देखना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा नहीं, हम देख तो लें इसमें क्या बात है, नहीं समझ तो लें, उसमें घबराने की क्या बात है। महाराज श्री जी, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि मंदिर के सामान बेचकर या मंदिर की जो अच्छा, राशि नहीं है, सामान नहीं बेचना, चलो ठीक है, सामान नहीं बेचे। अब भविष्य में अपन पॉलिसी बना दे कि कोई भी है जो है मंदिर में पीतल के सिंहासन में भगवान को बैठाएगा, उसकी जो बचत राशि है वो दूसरी जगह उपयोग करेंगे। जी, भगवान का तो स्वर्ण का, मणियों का, सबका बना है, लेकिन अच्छा। जो उससे और जो राशि अलग से जो सिर्फ दान दे दी जाती अच्छा। है और जिसका दुरुपयोग होने लगता है, तो उस राशि अच्छा, का उस राशि का दुरुपयोग ना होकर उस राशि को चैरिटेबल ट्रस्ट में लगाया जाए, ऐसा। साधर्मी, जैसे भाई साहब ने उदाहरण दिया कि वो दुरुपयोग कर रहा था, हमने जो चेयर दी, हाँ। हम साधर्मी की ओर ध्यान दें महाराज जी। अच्छा अच्छा, यानी ये भी सिंहासन भी बनाए प्लस साधर्मी की ओर ध्यान भी दे। अच्छा, आपका कहना है ऐसा है, चलो हाँ ठीक है। हाँ बोलो, इधर सामने से आकर के बोलना थोड़ा, नहीं तो हम समझ तो लें लोगों की धारणा। महाराज जी, कहने का मतलब ये है कि हम मंदिर में दान देते हैं तो भगवान को दान की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपने कल्याण के लिए दान देते हैं कि भगवान के मंदिर में दान देंगे तो हमारा कल्याण होगा। वैसे ही भगवान को सिंहासन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अपना कल्याण चाहते हैं कि हमें भगवान के लिए, हम चाहते हैं कि भगवान को बड़े सिंहासन में मतलब अच्छे सिंहासन में विराजमान करें। तो अपना कल्याण दान देने से हो रहा है, तो अपन वो गरीबों में देना, हम बचा थोड़ी रहे, कंजूस थोड़ी गए हम। नहीं, जिनेंद्र देव की मंदिर में दान देंगे, पुण्यानुबंधी, पुण्य का बंद होगा महाराज अच्छा जी। अच्छा, तो यानी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना चाहिए इधर उधर, एक बहुत अच्छी राशि जो है गरीबों के उत्थान में देना चाहिए कुल मिलाकर के। तो अब जिन जिन लोगों की ऐसी धारणा है, बहुत अच्छी धारणा है, अब हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो जो आप शादी में एक्स्ट्रा खर्चा करते हो, पहले तो 2-2 करोड़ की शादी करते हो, 1-1 करोड़ की शादी करते हो, एक रिसेप्शन देते हो 50 लाख का, बैंकेट हॉल में जाकर के 3 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए बुक करते हो, 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार की थाली बुक करते हो। हाँ, 200-200 जिसमें आइटम बनते हैं, 100-100 आइटम बनते हैं, ठीक है, सैपुरा के हिसाब से 50 लाख की शादी मान लो। यहाँ 5 करोड़ की नहीं, 50 लाख की, 25 लाख की तो हो ही जाती है, 25 तो हो जाती है, ठीक है। जब 25 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, किस में खर्च कर रहे हैं? शो ऑफ में खर्च कर रहे हैं, रिसेप्शन में बर्बाद कर रहे हैं, डेकोरेशन में बर्बाद कर रहे हैं, दिखावे में बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये लोग संकल्प ले लें, हम उतनी राशि जो उधर बर्बाद ना करके उस राशि को जो है गरीबों के उत्थान में, गरीबों के कल्याण में लगा लेंगे। सबसे पहले तो ये नियम हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? अच्छा अच्छा। अब दूसरी बात, तो प्रभु का जो परिकर है, प्रभु का सिंहासन अच्छा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो वो सिंहासन वीतरागी के लिए बनाना चाहिए कि नहीं? जो राख से भरा हुआ है, रंग से भरा हुआ है, रोगन से भरा हुआ है, धातुओं से भरा हुआ, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हाँ, सुनो ध्यान से। हाँ, प्रभु को कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप तो जमीन में भी बैठा दोगे तो उनसे उनकी प्रभुता नष्ट नहीं हो जाएगी, उनसे उनका बड़प्पन कभी नहीं घटेगा। पहली बात तो हम ये समझ ले, प्रभु का बड़प्पन, प्रभु की महानता पुजारियों की सामग्री चढ़ाने से नहीं आती है। पुजारियों की पूजा करने से वे प्रभु नहीं बने हैं।
पुजारी बड़े बड़े मंदिर बना ले, उनके भक्त बड़े बड़े मंदिर बना ले, बड़े बड़े सिंहासन बना ले, सोने चांदी के आइटम रख दे, इस कारण वो प्रभु नहीं कहला रहे। पहले तो ये समझने की कोशिश करें, वे जो प्रभु बने हैं अपनी आत्म साधना के बल पर कर्मों को नष्ट करके उन्होंने उस अनंत चतुष्टय को पाया है, अपने द्वारा पाया है और अपने लिए पाया है। वो दूसरों के लिए, न दूसरों को देने के लिए, न दूसरों के लिए वो बने, स्वयं के लिए और स्वयं के पुरुषार्थ से बने हैं। अब जब कोई भक्त उनकी पूजा करता है, उनकी भक्ति करता है, तो वह भाव कब उसके भीतर पैदा होते हैं? आपको वो वीतरागता कब नजर आती है? एक भिखारी है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, और वो यह कहने बैठ जाए कि मेरा तो कोई मूर्छा भाव ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो एकदम निष्प्रह हूं, देखो मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मेरे पास वस्त्र भी नहीं है, मैंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया है, चूंकि भोजन था नहीं खाने के लिए, तो बोले मैं उपवास कर रहा हूं। एक भिखारी जिसके पास है कुछ नहीं, जो अभावों में जीता था और अभावों में जीने के कारण उसने सोच लिया कि नहीं अब मैं सब छोड़ता हूं, एक वो बात है। और एक राजा है जिसके पास 3 लोक का वैभव है, चक्रवर्ती की संपदा है, सारा का सारा वैभव उसके बाद है, और उसको छोड़ करके त्याग करके वो ऊपर उठ करके निर्लिप्त होकर के बैठा है, तो वीतरागता कहां झलकेगी? हाँ, जिसके पास सब कुछ वैभव है, सारी सुविधाएं हैं, सारा राग रंग मौजूद है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ भोग सकता है, लेकिन होते हुए भी उसने उससे ऊपर उठ करके त्याग करके इतना निर्लिप्त हो गया है, तो वीतरागता तो वहीं झलकेगी। यानी जितना अधिक वैभव है और उससे वो निर्लिप्त होकर के बैठेगा तो हमें लगेगा कि नहीं क्या गजब की वीतरागता है, कमी कोई नहीं है, लेकिन इच्छा रंच मात्र की भी नहीं है, चाह रंच मात्र की भी नहीं है, चाह ये नहीं है पाने की कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। तो सही वीतरागता, सही प्रभुत्व, सही भगवतपना तो हमें कहाँ नजर आएगा? अभावों में नजर नहीं आता है, हमें नजर आएगा जितना अधिक सद्भाव होगा, जितना अधिक वैभव होगा, प्रभु जितने अधिक वैभव से संपन्न रहेंगे और उस वैभव से वो ऊपर उठे हुए हैं, तो ये दर्शाता है प्रभु की ये निर्लिप्तता, निष्प्रहता, वीतरागता। तो मंदिर का वैभव, मंदिर का परिकर, प्रभु की बेदी, प्रभु का समवसरण तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी वाली धातुएं सोने चांदी का ही होना चाहिए। हाँ, अब रही बात गरीबों के उत्थान की, गरीबों के कल्याण की, वो भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल वो भी जरूरी है, उसको और भी ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिए, उस और भी कल्याण की भावना अलग अवश्य लाना चाहिए। उसकी शुरुआत कैसे हो? उसकी शुरुआत जो है मंदिर की सामग्री की कटौती से ना हो, शुरुआत जो हो अननेसेसरी, जो श्रावक वर्ग आप लोग जो वेस्ट कर रहे हो अननेसेसरी दिखावे में, प्रदर्शन में, फटाके जलाने में, 50 लाख 20 लाख एक रिसेप्शन में यूं ही उड़ा देते हो। और जो भी व्यक्ति रिसेप्शन करने जाता है जहां 200 आइटम होते हैं, 150 आइटम होते हैं, सही से बताना, हाथ खड़े करना, या तो आप नियम ले लो एक एक आइटम कम से कम एक एक पीस तो खा करके आऊंगा। जितने लोग रिसेप्शन में जाते नियम ले लो, यदि 200 आइटम बने हैं तो मैं 200 आइटम एक एक पीस ही खाऊंगा, लेकिन खा के आऊंगा, ये नियम ले लो आप। तो ऐसा तो नियम ले सकते ना, हम त्याग नहीं करा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, खा करके आना, सारे आइटम खा करके आना, ये नियम ले लो। ऐसा हम तो बोल रहे खाने की बात कर रहे हैं, हम छोड़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं। इतना तो कर सकते हो ना आप? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? महाराज जी खाया ही नहीं जाता है, नहीं खाया जाता। तो जो व्यक्ति 200 आइटम, 150 आइटम, रिसेप्शन में 100 आइटम, चलो ठीक है 200 नहीं 100 तो हो जाते होंगे, सब मिला करके स्टॉल इतने लग जाते हैं, 100 आइटम तो हो ही जाते होंगे, फुल्की के, चाट के, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, गुजराती और पता नहीं थाईज और इटालियन और चाइनीज और सब मिला करके कितने सारे स्टॉल कितने लग जाते हैं, इतने सारे, ढेर सारे लग जाते हैं। वो किस लिए लगाए जाते हैं? थोड़ा सा हमें बताना। क्यों? लोगों को पेट भर जाए इसलिए?
लोगों का मन भर जाए इसलिए नहीं, हमारा भी स्टेटस है कुछ। सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए बोले 15 प्रकार की मिठाइयाँ थी बोले यहाँ पे। खाता कितनी व्यक्ति? एक या दो से ज़्यादा खा नहीं सकता। समझ में आ रही बात? नहीं, पहला कदम क्या होना चाहिए? जो अननेसेसरी वेस्टेज होता है दिखावे में, प्रदर्शन में, कटौती वहां से शुरू करे। प्रारंभिक भूमिका वहां से बनाए, नियम ले कि हम अननेसेसरी कुछ नहीं करें। हाँ, दान अपने यहाँ सभी प्रकार के हैं। गरीबों का कल्याण भी दान है, औषध दान भी है अपने यहाँ, आहार दान भी है, जीवन दान भी है, शास्त्र दान भी है। लेकिन ये मंदिर इतने वैभवशाली क्यों बनाए जाते हैं? ये मंदिर पाषाण आदि के क्यों बनाए जाते हैं? इसमें इतना खर्च क्यों किया जाता है? आपकी संस्कृति हजारों वर्षों तक इसी के द्वारा सुरक्षित रहेगी। और यदि ये मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है आपके पास, तो आपको इस शिक्षा ही नहीं मिलेगी, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा ही नहीं मिलेगी कि आपके तीर्थंकर, आपके पूर्वज कैसे वैभवशाली थे और वैभवशाली के वैभव को त्याग करके, लात मार करके, कैसे वीतरागता से भर करके उन्होंने अपना कल्याण किया। यानी इस मंदिर में आकर के प्रभु को दर्शन करके, अष्टप्रातिहार सहित उनके उस रूप को देख करके व्यक्ति उस त्याग की पराकाष्ठा को, वीतरागता की पराकाष्ठा को समझता है और उसकी श्रद्धा अपने आप पैदा हो जाती है। और जब तक ये श्रद्धा पैदा नहीं होगी, उसके भीतर वो वास्तविक धर्म प्रकट ही नहीं होगा। इस बात को समझने की कोशिश करें। हम भी मानते हैं कि गरीबों का कल्याण होना चाहिए, उनके उत्थान के लिए सारी क्रियाएं होना चाहिए, लेकिन ये शिक्षा किससे मिलेगी? ये शिक्षा मिलती है तो इस मुजनालय को देख करके। यदि ये स्थान नहीं हो तो लोग तितर बितर हो जाएंगे, इधर उधर भटक करके रह जाएंगे। तो ये भी एक माध्यम है, उपदेश भी एक माध्यम है गुरु का, हम उसे डिनाई नहीं कर रहे, गुरु का उपदेश। लेकिन सबसे ज्यादा यदि व्यक्ति की आस्था पैदा होती है तो प्रभु के माध्यम से, देव के माध्यम से। जब उसके जिनालय में वो आता है तो स्वयं वह आस्था से भर करके एकदम रोमांचित हो उठता है और उससे यहाँ पर जो कहा जाएगा सहर्ष उसे स्वीकार कर लेगा। तो ये जो केंद्र है विशुद्धि को बढ़ाने वाले केंद्र हैं। तो हमें दृष्टि इस ओर लाना सीखना चाहिए। हमें यह नहीं सीखना चाहिए कि क्यों यहाँ पर व्यर्थ बर्बाद किया जा रहा है। नहीं, जैसे भोजन में आपको बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, आपको प्रोटीन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, सोडियम, पोटेशियम सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक को हटा दो और वही दूसरा खाओ तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बीमार पड़ जाता है व्यक्ति, पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो बीमार पड़ जाता है। तो जो रोल सोडियम पोटेशियम अदा कर सकता है वो आपके प्रोटीन तो अदा नहीं कर सकता, वो अन्य विटामिन तो नहीं दे सकते। तो हर एक का इंपॉर्टेंस है। तो गरीबों के कल्याण वाले दान का भी इंपॉर्टेंस है, वो अपनी जगह पर है। मंदिर के वैभव का भी इंपॉर्टेंस है, मंदिर के दिए हुए दान का भी इंपॉर्टेंस है, वो भी अपनी जगह पर है। हम एक को कट करके दूसरा नहीं कर सकते। ऐसा है तो आपसे रोटी खा लो, सब्जी नहीं खाना, घी तेल नहीं खाना, बोले रोटी बोले रोटी की आवश्यकता है नहीं, पेट भरता है, दाल रोटी खाऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगा। नहीं, जो काम दाल रोटी कर सके है वो काम आपका अन्य मिनरल नहीं कर पाएंगे। जो अन्य मिनरल कर पाएंगे वो दाल रोटी नहीं कर पाएगी। तो शरीर को चलाने के लिए, शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए बैलेंस्ड डाइट होना जैसे बहुत आवश्यक है, ऐसे ही दान की श्रेणी में आने वाली जो भिन्न भिन्न कैटेगरीज हैं, व्यक्ति को यदि अपना कल्याण करना है तो उसे सही तरीके से विभाजन करना चाहिए कि मैं अपने द्रव्य का कितना % चैरिटेबल ट्रस्ट में, गरीबों के कल्याण में, गरीबों के उत्थान में दूंगा, कितना % है मंदिर आदि निर्माण में उस वैभव को बढ़ाने के लिए, कितना का % है अन्य लोगों की सेवा में दूंगा, कितना % है किसी की शिक्षा में दूंगा, कितना % है चिकित्सा में दूंगा। ये पूरा का पूरा बैलेंस उसे अवश्य बनाना चाहिए। इसके बिना यह होता ही नहीं है। एक चिट्ठी आई है, बोले महाराज जी ये तो ठीक है, आज के लोग जो है लुक्स कॉन्शियस इतने हैं कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपनी फिगर और अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए ब्यूटी पार्लर में हजारों खर्च करते हैं। उनसे बोलो कि वो इधर का उधर बचा करके गरीबों के कल्याण में बांटना शुरू करें। यानी सारा का सारा सिर्फ मंदिर में नजर आता है लोगों को वैभव, ये नजर नहीं आता कि मेरी शादी में कितना हो रहा, बच्चों की शादी में कितना हो रहा, गाड़ी में कितना हो रहा। जब आपका काम मोबाइल से चल सकता है तो क्यों आपको 1,25,000 वाला मोबाइल चाहिए? 30,000 मोबाइल में का करो ना उपयोग।
नहीं महाराज जी, 30,000 वाला करेंगे तो स्टेटस कैसे मेंटेन होगा? हर 3 महीने में मोबाइल नया लॉन्च होता है, आईफोन आता है तो बोले पुराना डिस्कार्ड कर देते, नया ले लेते हैं। ये उन्होंने बोला जितनी महिलाएं एक्स्ट्रा आभूषण जमा करके रखी हैं वो नियम ले, जितनी आपको आवश्यकता है शरीर के सुहाग के चिन्ह के लिए, थोड़ी बहुत भविष्य की सुरक्षा के लिए, उसको छोड़ करके सारा गरीब कल्याण में निकाल दो। निकालो, निकाल लो, संकल्प ले लो आज से। हाँ, क्या पूछना है? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि मंदिर का मतलब मंदिर का वैभव देखकर ही सभी लोग आते हैं, जितना सुंदर मंदिर जितना बड़ा रहता है तो सभी लोग उसकी तारीफ करते आकर्षित होते हैं। लेकिन क्या हमारा मतलब एक पक्ष ये नहीं बनता कि जैसे आजकल के, जैसे अभी 1-2 दिन पहले विशाल सागर महाराज जी ने कहा था कि आजकल जो क्रिश्चियन स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, क्रिश्चियन मतलब जैनी बच्चे भी क्रिश्चियन में पढ़ते हैं, उनके साथ लंच शेयर करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैनी को ऐसा स्कूल बनाया जाए? बिल्कुल होना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, उसमें खर्चा करो ना, वो भी जरूरी है। जैसे आचार्य भगवान ने अपने प्रयास के माध्यम से बच्चियों के कल्याण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए प्रतिभा स्थली की योजना दी है कि नहीं है? तो आचार्य भगवान तो यूनिवर्सल रूप में, यानी एक वर्साटाइल पर्सनैलिटी है, सब क्षेत्र में वो सोच रहे हैं। जहाँ मंदिर की आवश्यकता है मंदिर की प्रेरणा दे रहे हैं, जहाँ शिक्षा संस्थान की आवश्यकता है प्रतिभा जैसी संस्थाएं दे रहे हैं, जहाँ हॉस्पिटलिटी की आवश्यकता है वहाँ पूर्णायु जैसे भाग्य जैसे सेंटर दे रहे हैं, जहाँ जीवदया की आवश्यकता है वहाँ गौशाला की प्रेरणा दे रहे हैं, और जहाँ जैन परिवार के उत्थान की आवश्यकता है वहाँ शांति धारा जैसी योजना दे रहे हैं। क्या कहाँ नहीं दे रहे आचार्य भगवान? हर क्षेत्र में दे रहे हैं। महाराज श्री आचार्य महाराज की दूरदृष्टि ये रही है कि उन्होंने जब पंच कल्याण सेवरा का हुआ तो उसके लिए जो बचत राशि थी तो पहले ही बात रखी थी कि 5.5 करोड़ की राशि प्रतिभा स्थली के लिए जाना है और 5.5 करोड़ की राशि पूर्ण आयु के लिए जाना। मंदिर निर्माण के लिए नहीं बोला आचार्य जी ने। हाँ, बहुत अच्छा। आचार्य जी ने शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए ही हम लोग को प्रेरणा चली गई राशि जाएगी। अच्छा, जाएगी। अभी गए थे आचार्य जी के पास तो आचार्य जी ने बोला था कि मैं बताऊंगा कब पहुंचाना। अच्छा, बहुत अच्छा। तो हाँ, आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए कोई ऐसा स्कूल नहीं है, तो जितने लोग बॉयज के लिए तो कुछ नहीं है, सिर्फ लड़कियों के लिए। हाँ, लड़कियों के लिए है, तो बॉयज के लिए भी अपन पुरुषार्थ करो ना। आप समाज वाले एक निर्णय लो, समाज के लोग जो अच्छे कैपेबल हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वो एक निर्णय ले मिलकर के। हम जैसे अन्य जगह इन्वेस्ट करते, एक ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएं, ऐसी एजुकेशन फील्ड में आकर के कोई ऐसी स्कूल का निर्माण करें जहां अच्छी शिक्षा के साथ अच्छा कैरेक्टर भी दिया जाए और क्वालिटी एजुकेशन दिए जाए। जो आज के क्षेत्र में, आज के टाइम में, आज के काल में जो डिमांडेबल है, ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करें ना, उस प्रकार की शिक्षा थे, तो वो भी एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र।